सो हेलो डेवलपर्स, आज हम करने वाले हैं अपनी ग्राफ की सीरीज का एक नया क्वेश्चन जिसका नेम है पाथ विद मिनिमम एफर्ट्स। ये एक ग्राफ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एक एल्गोरिदम होती है डिस्कास्ट्रा उस पे बेस्ड है। इस पे हम वर्क करने वाले हैं और इसको सीखने वाले हैं कि कैसे करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो क्वेश्चन है मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशंस ये हैं कि हमको जो हमें 0,0 से स्टार्ट करना है। हमें लास्ट वाले रोज -1 और कॉलम -1 पे पहुंचना है विद मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन देयर पाथ। मतलब एक ऐसा राउट होना चाहिए जो मिनिमम एफर्ट्स ले लेकिन उसका हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो देखो, मैं 1 से 3 पे गया, मैं इस वाले से इस वाले पे गया, तो कितना मेरे को डिफरेंस लगा, 2 का डिफरेंस। तो अभी हो गया मेरे पास 2 का डिफरेंस। मैं 3 से 5 पे गया तो मेरे पास कितना डिफरेंस हो गया, 2 का डिफरेंस। 5 से 3 पर गया तो वापस से 2 का डिफरेंस, और 3 से 5 पर गया तो 2 का डिफरेंस। तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, मतलब कितने का मतलब उस वाले पाथ में मैक्सिमम कितना डिफरेंस आ सकता है, ऐसा मिनिमम। मतलब हमें मिनिमम पाथ कह सकते हो कि उस तक पहुंचने का एक ऐसा पाथ निकालना है जिसका हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इस वाले पाथ की बात करूं तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ से यहाँ गया 0, यहाँ से यहाँ हो गया 0, लेकिन यहाँ से यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ से यहाँ जाने में, ऐसे जाने में मेरे को ये वाला 3 वाला इसका मैक्सिमम मिल गया। तो मेरे को क्या करना है, पहले सबके सारे पाथ्स के मैक्सिमम एब्सोल्यूट पाथ निकालने हैं। जैसे इसका कितना आया 2, इस वाले का कितना आया 3। ठीक है, अगर और कोई रास्ता होता तो लेट सपोज उसका आ जाता मेरे पास 5। तो इन सब में से मिनिमम कौन है, इन सब में से मिनिमम है 2। तो ये हमें आंसर रिटर्न करना है। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगर हम मूव ऑन करते हैं, फिर से कोई अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो देखो, सबसे पहले सारे पाथ्स का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट कर लो और उनका मिनिमम दे दो। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ ये भी हो गया 2, यहाँ से यहाँ गया तो 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ जाने में भी 2 हो गया। तो इस वाले पाथ का मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है 2। मैं यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ इसका डिफरेंस आ रहा है 1, एक और ऊपर गया तो 1, 1 और 1। ठीक है, मतलब एक ही बात है। मैं यहाँ से यहाँ गया 1, यहाँ से यहाँ गया 1 का डिफरेंस, यहाँ से गया 1 और यहाँ से गया 1, तो एक आंसर हो गया 1। और कोई पाथ्स में पहुँच सकता हूँ। जिस अगर मैं यहाँ से 2 पे गया, फिर मैं यहाँ से 8 पे गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का। ठीक है, 8 से मैं 3 पे गया, डिफरेंस कितना हो गया, 5। लेकिन बड़ा कौन है, 6, तो अभी भी मेरे पास 6 का डिफरेंस है। 3 से मैं 5 गया, कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का। लेकिन बड़ा कौन है, 6, तो 6 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे अब इन सब में से छोटा कौन है सबसे, 1। तो इस वाले का आंसर हो गया 1। ठीक, ऐसा राउट है जिसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट पाथ है वो आ रहा है 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली फॉर सॉल्विंग हम अपना एक जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न फॉलो करेंगे, विच इज़ सबसे पहले एक उसकी हाइट कैलकुलेट कर लो। हाइट्स डॉट, इसको मैं फॉर इन बेटर एग्जाम अंडरस्टैंडिंग इसको मैं ग्रिड बोलता हूँ। ठीक है, सारे को ग्रिड बोलता हूँ। तो देखो, मेरे पास कितनी रोज है, ग्रिड डॉट लेंथ। मेरे पास कितने कॉलम्स है, ग्रिड 0 डॉट लेंथ। ठीक है, अब देखो, अब मैं मूव कर रहा हूँ एंड आई इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले ना एक इसकी प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ। प्रायोरिटी क्यू से क्या होता है, जो हमारी डिस्कास्टा एल्गोरिदम होती है ना, वो वर्क करती है केवल एंड केवल प्रायोरिटी क्यू पे, बिकॉज हमें हर बार का मिनिमम चाहिए होता है। मिनिमम कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 आया और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 आया, तो मेरे को अब इसी वाले पाथ पे मूव करना है सबसे पहले, जब तक कि मेरा डिफरेंस कम, मतलब उसी वाले पाथ पे मेरे को मूव करना है जहाँ जहाँ मेरा डिफरेंस कम आता गया है। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करेगी, मेरा वो कैलकुलेट कर लेगी। इसको रखूंगा इंटीजर, यहाँ पे आएगा प्रायोरिटी क्यू का एक ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी क्यू, एंड एक इसको हम इनिशलाइज कर देंगे। तो देखो,
हमको पहुंचना लास्ट वाले इंडेक्स पे, तो मैं इसमें एक ऐड कर रहा हूँ प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड। इसमें मैं ऐड कर दूंगा एक न्यू ऑफ इंट, मतलब लास्ट वाला रोज -1 कॉलम्स -1 और लास्ट वाले का आंसर, मतलब लास्ट वाले पे हमेशा हम जीरो, मतलब उस वाले पे कोई एफर्ट लगेगा नहीं। और इसको चेंज करके कर देते हैं हम इंटीजर, मतलब यहाँ पर इंटीजर स्टोर होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, वाइल जब तक हमारा इज एम्प्टी नहीं हो जाता, इज एम्प्टी इक्वल इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा है और तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले एक अपना एक एरे में इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव इन द सेंस कि अभी हमारे पास कौन सी करंट नोड चल रही है या हमारे पास करंट पोजीशन चल रही है। इंट आई आएगा जो होगा मेरा एरे ऑफ 0, इंट जे आएगा जो होगा मेरा एरे ऑफ 1 और इंट मेरे पास आएगा करंट एफर्ट, मेरे पास कितना एफर्ट लगा उस तक पहुंचने का, वो होगा मेरा एरे ऑफ 2। ठीक है, अब जब हमने ये वाली नोड निकाल ली है, अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा इसके नेबर्स पर। और नेबर्स पे कैसे ट्रेवर्स करते हैं, एक डायरेक्शन नाम का एरे बना लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा नेबर्स पे जाने पे हमें हेल्प करेगा। इसको इनिशलाइज करते हैं, ये हो गया हमारा 1,0। 1,0 कहने का क्या मतलब है कि या तो जो हम मतलब 1,0 का मतलब है कि हम एक रो ऐड करेंगे और 0 कॉलम, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, -1,0 मतलब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एक होगा हमारा 0,-1 मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे, और 0,-1 मतलब 0,1 कि हम आगे वाले नेबर की तरफ जाएंगे। कि इस वाले के 4 नेबर हो सकते हैं, या तो आगे, तो पीछे, या तो ऊपर, या तो नीचे। ठीक है, ये कंडीशन बना ली है। तो यहाँ से इंट डी और यहाँ से डायरेक्शन, ऑल गुड। अब देखो इंट ऑफ न्यू आई क्या हो जाएगा, मेरा जो पुराना आई था उसमें मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ 0। इंट ऑफ न्यू जे क्या हो जाएगा, मेरा जो पुराना जे था उसमें मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्शन ऑफ 1। ठीक है, इस वाले एरे में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, फिर नेक्स्ट वाले पे ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके मैं अपने फोर्थ नेबर पे ट्रेवर्स कर लूँगा। अब मैं चेक करता हूँ कि या अगर मेरा आई 0 से बड़ा है, मेरा रोज से छोटा है। यार ये मैंने बहुत बार पुरानी वीडियोस में कवर किया है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियोस। अगर मेरा जे बड़ा है एंड देन ये कंडीशन हम इसलिए चेक करते हैं ताकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए और मेरा लेस देन कॉलम्स। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा होता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी मतलब मैं मूव कर सकता हूँ। तो देखो मूव कैसे करना है, सबसे पहले मैं चेक करूँगा। मैं चेक क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसको ना एक आंसर नाम का, इसके नीचे एक आंसर नाम का 2D एरे इनिशलाइज करते हैं, जो होगा रोज वाली लेंथ का और ये होगा मेरी कॉलम्स वाली लेंथ का। ठीक है, और आंसर ठीक है ये हो जाएगा। और यहाँ पर कर देते हैं एरेज डॉट फिल और मेरा एरे, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर डॉट मैक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, और अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एक काम करते हैं, फॉर लूप से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मेरे पास कितनी रोज होंगी एंड आई प्लस प्लस। एक इसको ना मतलब ऐसे नहीं होता, ये वाला होता है, मेरे को ना इसको पूरा एरे देना पड़ता है, एक ऐसे एरे पे, और आंसर पे मेरे को मिलेगा यहाँ पर एक एरे आएगा, सब में इन्फिनिटी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर ईच नॉर्मली फॉर लूप नॉर्मली काम करता है। एरेस डॉट फिल हो गया, प्रायोरिटी को हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पर इस वाले का एफर्ट, कितना एफर्ट लग रहा है, तो देखो रोज -1 का और कॉलम्स -1 का मैंने कैसे बताया था एफर्ट आपको, ये होगा मेरा 0 के करीब, कि यहाँ तक पहुँचने में मेरा कोई एफर्ट नहीं लग रहा। मैंने उसको क्यू में ऐड किया और उसका मतलब इंडेक्स स्टोर किया, आई स्टोर किया, जे स्टोर किया और एफर्ट स्टोर कर दिया, और उसके आंसर में भी कर दिया। अब मैं चेक करूँगा, अगर मेरे आंसर में ग्रिड जो मेरा नया वाला आई आया,
जो मेरा नया वाला जे आया उसका आंसर बड़ा होता है किससे? उसका आंसर बड़ा होता है मेरे मैक्स एफर्ट से। और मेरा मैक्स एफर्ट क्या होगा? जो मेरा करंट एफर्ट है, जो मेरा मैथ डॉट मैक्स ऑफ करंट एफर्ट, जो मेरा करंट एफर्ट है, या तो वो, या तो ग्रिड आई माइनस इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ग्रिड आई माइनस आई कॉमा जे माइनस ग्रिड न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर इसका आंसर मतलब जो आंसर है उसका जो आंसर है न्यू आई और न्यू जे का वो बड़ा है मेरे मैक्सिमम एफर्ट से, तो क्या कर देंगे? आंसर न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे इक्वल टू कर देंगे मैक्स ऑफ एफर्ट, और इसको हम कर देंगे अपनी क्यू में ऐड क्यू डॉट ऐड न्यू इंटीजर एंड न्यू ऑफ आई न्यू ऑफ जे मैक्स एफर्ट, मैक्स ऑफ एफर्ट। ऑल गुड। अब देखो, जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नोड निकलेगी, डिस्कास्ट्रा में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको विजिटेड बनाना पड़ता है। अगर वो वाली कंडीशन हम बाद में चेक कर सकते हैं, ताकि हमारे पास बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए, पर इसके लिए अभी हम वो चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सब कुछ कैलकुलेट कर देगा एंड इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे अपना, रिटर्न कर देंगे यहाँ से 0, क्योंकि अगर हम नहीं पहुँच पाए, अगर हम यहाँ पहुँच पाए, देखो पहुँच कैसे सकते हैं? अगर मेरी जब आई की वैल्यू 0 हो गई एंड देन जे की वैल्यू मेरी 0 हो गई, तो रिटर्न कर दो मेरा करंट एफर्ट। ठीक है, सेम एक बार इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। ओके, java.lang class cast exception I can't be cast to class java.lang comparable pq.add new int। हमने क्या चीज़ रॉन्ग की है इसमें? ऑलराइट, तो देखो हमें इसको पहले प्रायोरिटी को बताना पड़ेगा कि हमें कंपेयर किस बेस पे करना है। तो हमें किसके बेस पे कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है एफर्ट्स के बेस पे। तो एफर्ट्स है हमारा थर्ड वाले, मतलब इस ये जो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं पी क्यू में इंटीजर, उसके थर्ड वाले में मेरा एफर्ट्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एफर्ट्स के बेस पे सॉर्ट कर लूँ। तो ए ऑफ सेकेंड माइनस बी ऑफ सेकेंड। ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी क्यों हमारा हमें बताना पड़ता है कि किसके बेस पे हमें सॉर्ट करना है। तो ओके, इट्स एक्सेप्टेड एंड इफ यू सबमिट दिस क्वेश्चन एक्सेप्टेड। सो ब्रो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आई थिंक आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार डिस्कास्ट्रा एंड मेरी पुरानी वीडियोस प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। एंड डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम इज़ वन ऑफ द फेमस एंड easy one in the sense which can solve graph problem very easily। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम इसमें एक बूलियन विजिटेड कंडीशन लगा सकते हैं। अगर हम क्या करें, एक एरे बना लेते हैं बूलियन विजिटेड, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर न्यू बूलियन ऑफ रोज कॉलम्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर जैसे जैसे ये चेक हो रहा है, इफ विजिटेड ऑफ आई विजिटेड ऑफ जे इज इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब फॉल्स है तब, मतलब अगर हमारे पास ट्रू है, मतलब वो पहले से विजिट हो रखा है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू कर दो, मतलब वापस से वाइल लूप पे जाएगा और कंटिन्यू होता रहेगा। वरना वरना क्या कर दो, विजिटेड आई जे इक्वल्स टू क्या कर दो मेरा फॉल्स। ओके, वरना वरना ट्रू कर दो, मतलब पहले तो फॉल्स था अब ट्रू कर दिया।
ठीक है, एक बार सबमिट करते हैं इसको। इससे क्या होगा, मेरा प्रायोरिटी क्यू में वापस वो बार बार नहीं जाएगा। मतलब अगर कोई सेम नोड वो बार बार नहीं जाएगी मेरे प्रायोरिटी क्यू में, अगर वो विजिटेड पहले ऑलरेडी हो चुकी है। तो या ऑल गुड, एक बार एनालाइज करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एम इंटू एन विच इज़ रोज इंटू कॉलम्स इंटू लॉग एम इंटू एन विच इज़ बिगर। ठीक है, सो यार आज की वीडियो में इस वाली में इतना ही था। आई होप कि हल्का सा थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम लग सकती है, बट एक बार आप ग्राफ की प्रॉब्लम से ट्रेवर्स करोगे तो बहुत ईजी है। आई होप आपको ये समझ आए होगा एंड यू विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस लाइक डैट। मिलते हैं फिर किसी ग्राफ की वीडियोस में। अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियोज। सो तब तक के लिए बाय बाय, करते रहें लीड कोड।